दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल एस राज क्लास से भंगिया पर स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है जहां भी होंगे मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो आपको लिए है फिजिक्स का ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये आपके VVI ट्यूशन साबित होने वाला है। कई बार एग्जाम में तो पूछा है, ये आप कभी भी इसको देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है, इस सभी को जानते होंगे। 2 प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे या परावर्तन के नियम पूछे। जब 2 होता है तो 2 होता है। इसका सही जवाब कौन हो गया? आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, फर्स्ट सिटिंग हो सेकंड सिटिंग हो, कई बार पूछा है और इसको आदत जैसा लग गया, बार बार पूछते रह रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर करें। जुड़ने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण की इनमें से कोई नहीं है। तो अगर फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज और परावर्तन के बाद अगर समांतर हो जाता है तो ये होता है आपको अवतल दर्पण में। इसलिए दूसरा का सही जवाब जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। F बराबर R/2 सत्य है केवल, बताइए। यानी फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी में कि समतल में, बताना। तो तीसरा का कौन होगा? एक क्वेश्चन हम सरप्राइज छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन बड़ी आसान है, अब मुझे पूरा विश्वास है आप बना भी सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी होंगे अब तो उतना नहीं बना, लेकिन इसको बताइए तो आप कि अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कि ए और बी दोनों में कि समतल दर्पण में। ये सरप्राइज क्वेश्चन है। चलिए उस सरप्राइज क्वेश्चन करने के चक्कर में मेरा क्वेश्चन ही आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा चौथा का, क्योंकि उसको हमने छिपा दिया है। उसको जवाब कमेंट्स बहुत देना है। किसी बीम का अवतल दर्पण, इसको समझाते हैं। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा बीम से बड़ा पाया जाता है, वह वस्तु कहाँ होनी चाहिए? सीधा बात है, कहाँ होनी चाहिए। तो अगर बताइए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण इस तरह का रहेगा और इस कांच रहेगा, तो आप बताइए क्या बनना चाहिए? प्रतिबिंब आभासी सीधा बीम से बड़ा और वस्तु से। तो बताइए यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर सी होगा, वक्रता केंद्र है, द्रव्य दूर। तो कहाँ रहेगा? तो आपको पता है यहाँ पर रहेगा ना, तब फोकस और वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं दर्पण के ध्रुव यहाँ रहेगा ना, तब आपको क्या बनेगा? देखिए बड़ा बनेगा, पीछे आके बनता है, ठीक ना, क्योंकि बड़ा बनना है। तो ये आपको कहाँ हो जाएगा? सही जवाब को होगा दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसको और इसको बीच में रख दीजिएगा यहाँ पर, तो आपको क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। इसके लिए एक वीडियो हम बना के लेके आएंगे कि कहाँ कहाँ रखेंगे तो कहाँ कहाँ दर्पण बनेगा, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। आप इंतजार जरूर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। फोकस, द्वारक, ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको जानते हैं, दर्पण की चौड़ाई के, माफ कीजिएगा, दर्पण की चौड़ाई के दर्पण को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका द्वारक कहा जाता है। यानी पांचवा का आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन देख क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन है कि किसी दर्पण का चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। नियमित, अनियमित, ए और बी दोनों, नियमित अनियमित दोनों, इनमें से कोई है ही नहीं। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा नियमित, क्योंकि कहीं पर अगर चिकना, कोई चीज चिकना है, ओकरा प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश किरण, तो आपतित होने के बाद परावर्तित होगा तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिकना होना चाहिए। आपके चिकना चम्मच भी हो सकता है, थाली भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकता है, किसी भी प्रकाश पड़ेगा तो परिवर्तन होगा ही। चलिए, तो छठा का आपका ए बिल्कुल सही जवाब, नियमित। अब हम चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए। किसी समतल दर्पण में पी
को देखने पर कैसा मालूम पड़ेगा? आर जैसा, ओ जैसा, क्यू जैसा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से पी लिखिएगा और इस समतल दर्पण में देखिएगा ना तो जानते हो कैसा लोकेगा? आपका क्यू जैसा लोकेगा, है ना। इसे हम कर दिए समझने के लिए, क्यू जैसा लोकेगा, यानी सही सवाल हो गया सी, यानी संतवा का सही जवाब हो गया सी। पी जो आपको क्यू जैसा लोकेगा। चलिए अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन जो है कि अवतल दर्पण में प्रक्रम में किसी वस्तु का उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक दोनों की कोई नहीं। तो 8वां का आप देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धन देखिए माइनस में होता है और उत्तल दर्पण में प्लस होता है, यानी ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में प्लस होता है, याद रखिएगा। इसीलिए 8वां का सही जवाब को ए हो जाएगा। अवतल दर्पण में है इसलिए माइनस, उत्तल दर्पण आता तो प्लस। चलिए बिल्कुल सही जवाब इसको हो गया। 9वां क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन जो है वो आपको नजर के सामने क्या कहता है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है ऋणात्मक धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है ऋणात्मक धनात्मक और ए और बी कौन? तो आपको बताते हैं अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए, ये क्वेश्चन लग रहा है कि उसको तो नहीं मिल रहा है। अवतल दर्पण प्रक्रम था, है ना, इसमें तो इसका जो 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक अवतल दर्पण में आभासी भी होना चाहिए ना जी, और सीधा प्रतिबिंब के लिए दोनों होना चाहिए, है ना। तो 9वां का कौन हो जाएगा? नहीं, गलत यह लिखा गया है, या अवतल नहीं होगा, यहाँ पर उत्तल होना चाहिए, धनात्मक होगा, क्योंकि पहला मैं तो पूछ ही दिया था अवतल, इसमें उत्तल होना चाहिए, इसलिए आपको पहला 9वां का आपका बी हो जाएगा सही जवाब धनात्मक, क्योंकि आंसर टाइपिंग हो चुका है। 10वां क्वेश्चन सरप्राइज तो हम दे चुके हैं, 10वां का बता देते हैं। नई करातीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने बिंब ली जाती है, तो नई परिपाटी के अनुसार जानते हैं ये आपको ऋणात्मक लिया जाता है। इसका 10वां का सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करें।